मुनव्वर मुनव्वर जिसकी गलियां मोवत्तर मोवत्तर, जिसके गलियां मोवत्तर मोवत्तर, भीगी पलकों से हम देखने की, भीगी पलकों से हम देखने की, हर घड़ी इल्तिजा कर रहे हैं, भीगी पलकों से हम देखने की, हर घड़ी इल्तिजा कर रहे हैं। आखिरी शेर कह दे सुभान अल्लाह। नाम सरकारे का जो वजीफा हमको अहमद रजा ने दिया है, कि नाम सरकार का जो वजीफा हमको अहमद रजा ने दिया है, हमको अहमद रजा ने दिया है, हम अदा करके रब की इबादत, हम अदा करके रब की इबादत, ये वजीफा अदा कर रहे हैं, हम अदा करके रब की इबादत, ये वजीफा अदा कर रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक वाले माइक वाले थोड़ा सा इको कम करना है, बस हल्का सा इको कम हो जाए, ज्यादा हल्का सा। हेलो 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 ठीक 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 ठीक। हजरात रात ठीक है, अभी कमरा ही रहेगा, रिपीटिए थोड़ा सा कम कर लो, देखो हेलो चेक चेक, रिपीट ज्यादा है, थोड़ा सा कम हो जाए। महीना है जिसे हम और आप जिलहिज्जा शरीफ का महीना कहते हैं। ये महीना, ये साल का आखिरी महीना शुरू हो चुका है और कुछ दिनों में खत्म भी हो जाएगा, यानी इस्लामी साल का महीना भी खत्म होता है तो कुर्बानी पर, और इस्लामी साल का महीना शुरू भी होता है तो कुर्बानी पर। एक कुर्बानी मिना के वादी में दी गई थी और कई कुर्बानियां करबला के मैदान में दिया गया था। न हम मिना वाली कुर्बानी भूल सकते हैं, न करबला वाली कुर्बानी भूल सकते हैं। इस्लामी साल का महीना भी कुर्बानी से शुरू हो और ख़त्म भी कुर्बानी पर हो, तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम कुर्बानी चाहता है और बहुत कुर्बानियों के बाद ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। आए आप एक मुख्तसर सी झलक हम दिखाएंगे कि अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने दीन के लिए कितनी कुर्बानी पेश की है। हमने तो दीन के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने तो सिर्फ एक 10,000 का बकरा ला करके ज़बह कर दिया। हमने ये समझ लिया कि हमने इस्लाम का हक अदा कर दिया। लेकिन चले आप देखें, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है अपने मुल्क की बादशाही अता करता है, और वो खुशनसीब है जिसको अल्लाह ताला अपने मुल्क की बादशाही अता की और वो ताजे शाही पहनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने इस सरे नियाज को झुका दिया और सुभान रब्बियल आला की सदाएं बुलंद की, रब की बड़ाई बयान की। यकीनन वो खुशनसीब इंसान है।
लेकिन सबसे बदबख्त इंसान वो है जिसको अल्लाह अपने मुल्क की बादशाही अता फरमाए और फिर वो ताजे शाही पहनकर अपने मालिक, अपने खालिक को मालिक की बारगाह में सजदा करने के बजाय गुरूर तकब्बुर करे और खुद खुदा बन बैठे, वो तमाम बदबख्त इंसानों में सबसे बड़ा बदबख्त इंसान है। उन्हीं बदबख्त इंसानों में से एक बदबख्त का नाम नमरूद लईन भी है, जिसको अल्लाह ताला ने शर्क से लेकर गर्ब तक अपने मुल्क की बादशाही अता फरमाई और फिर वो अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुकाने के बजाय गुरूर और तकब्बुर किया और खुद खुदा बन बैठा। अपनी रियाया से कहा कि मैं खुदा हूं, मुझको सजदा करो। उसका जुल्म इतना बढ़ गया कि खुदाई का दावा कर दिया। यहां तक कि बादशाह के कहने के मुताबिक उसकी रियाया उसको अपना खुदा तस्वुर करने लगी और उसको सजदे भी करने लगी। मालूम है, जब जालिम को ढील दे दिया जाता है ना तो और मगरूर हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जब अल्लाह पकड़ने पे आता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। फिर क्या था, एक दिन वही नमरूद बादशाह तख्त पे बैठा था और जब वो बैठता तो अगल बगल नजूमियों को, काहिनों को बैठाए रखता। एक दिन नमरूद बैठा था, निगाहों को झुकाए था, उसका चेहरा गमगीन था, मुतफक्किर था। नजूमियों ने कहा कि बादशाह सलामत, क्या वजह है, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। उसने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है, वो ख्वाब देखकर मैं बहुत परेशान हूं। नजूमियों ने कहा कि बादशाह सलामत, आपने क्या ख्वाब देख लिया। उसने कहा कि मैंने आसमान में एक चमकता हुआ सितारा देखा। उस सितारे की रोशनी इतनी ज्यादा थी कि चांद की रोशनी फीकी पड़ गई उसके आगे। बस यही ख्वाब देखकर मैं परेशान हूं। तो नजूमियों ने यह ख्वाब की ताबीर बताई। कहा बादशाह, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि इस साल तेरे इस शहर में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अहले जमीन के दीन को बदल देगा और उसके हाथों से तेरी तबाही होगी, तेरी सल्तनत को जवाल आएगा। जब बादशाह इतना सुना तो और ज्यादा गमगीन हो गया। अब उसने ये शैतानी दिमाग चलाया, सोचने लगा अगर वो बच्चा पैदा होगा इस साल मेरे शहर में तो मेरी सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। तो उसने कहा कि ऐलान करवा दो कि इस साल इस शहर में जितने बच्चे पैदा हों सबको कत्ल कर दिया जाए। और फिर ऐलान करवा दिया कि आइंदा के लिए हर आदमी अपनी बीवी से जुदा हो जाए और जितने बच्चे पैदा हो सबको कत्ल कर दिया जाए। ये ऐलान कोई मामूली ऐलान नहीं था, शाही हुक्म था, शाही फरमान था। जितने बच्चे पैदा होते माँ की गोद से छीन करके ज़बह कर दिया जाता। माँ बाप की नजरों के सामने बच्चे के गले पे छुरी चला दी जाती। सारे बच्चे ज़बह होने लगे। उस नमरूद का ख्याल ये था कि इस तरह वो बच्चा अगर इस दुनिया में आएगा तो आते ही कत्ल कर दिया जाएगा और फिर मेरी हुकूमत बच जाएगी, मेरी सल्तनत को ज़वाल नहीं आएगा। उसने अपना ये शैतानी दिमाग चलाया, लेकिन नमरूद को मालूम नहीं था अल्लाह जिसे बचाने पे आए उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं। ये उसका ख्याल था। बच्चे कत्ल होते रहे, बड़ा जुल्म सितम का बाजार गर्म हुआ, लेकिन हुक्म खुदाबंदी से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बाप के सुल्बे अतहर से माँ के शिकम में पहुंच गए। किसी को खबर न हुई, यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की पैदाइश का वक्त आया। आपकी वालिदा एक पहाड़ की कोह में गई, वहीं पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। अल्लाह अकबर। बेटा पैदा होता है तो माँ दिलो जान से फिदा हो जाती है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की वालिदा देखती है तो दिलो जान से फिदा हो जाती है। अरे माँ तो माँ होती है, बेटा चाहे जैसा भी हो माँ बड़ी मोहब्बत करती है, माँ बड़ी मोहब्बत करती है। बेटा चाहे काला कलूटा हो, माँ के लिए वो चांद का टुकड़ा होता है। तो जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था उसके होगा।
हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की वालिदा देखती है, दिलो जान से फिदा हो जाती है, लेकिन अचानक कुछ सोच कर रोने लगती है कि कहीं ऐसा न हो कि बादशाह को खबर हो जाए और कोई बादशाह का जालिम भेजा हुआ आए और मेरे बेटे को मेरी नजरों के सामने ज़ब्ह कर दिया जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की वालिदा रोती हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल पे सब्र का पत्थर रख करके दूध पिला करके हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को उसी पहाड़ की कोह में लिटा करके वापस चली आई, अल्लाह के सहारे छोड़ करके। अल्लाह अकबर। कुछ दिन गुजरा, दिल में ख्याल आया, न जाने मेरे बेटे का क्या हाल होगा, कहीं भेड़िया खा न गया हो। तरह तरह के ख्यालात ज़हन में आ रहे थे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की वालिदा कुछ दिन के बाद उस पहाड़ के कोह में पहुंचती हैं। क्या देखती हैं कि उनका बेटा बिल्कुल सही सलामत है, अपना अंगूठा चूस रहा है और अंगूठा से दूध निकल रहा है। अल्लाह अकबर। इस तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की उसी गार में परवरिश हुई। जब बड़े हो गए और अपने घर आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब घर आए तो क्या देखा कि पूरी कौमे नमरूद गुमराह हो चुकी है। एक खुदा के आगे 360 माबूदाने बातिल की इबादत की जा रही है। वो जालिम चमकते हुए सितारों को देखते तो कहते, ऐ सितारा तू मेरा खुदा है। वो चमकते हुए चांद को देखते तो कहते, ए चांद तू मेरा खुदा है। वो सूरज को देखते तो कहते, ए सूरज तू मेरा खुदा है। वो पहाड़ को देखते तो कहते, ए पहाड़ तू मेरा खुदा है। यानी एक खुदा को छोड़ करके 360 माबूदाने बातिल की इबादत की जा रही थी। गजब की बात यह थी कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जो चचा था आजर, ये सिर्फ बुत परस्त ही नहीं था, बल्कि ये बुतगर भी था और बुत फरोश भी था। अपने हाथों से बुतों को बनाता भी था और मार्केट में ले जाकर के बेचता भी था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने सबसे पहले अपने घर से तबलीग शुरू की और कहा, चचा क्या तुम इस चमकते हुए सितारे को खुदा मानते हो? जब रात में सितारा चमकता तो हजरत इब्राहिम कहते, चचा ये बताओ क्या ये सितारा तुम्हारा खुदा है? तो कहता आजर, हाँ ये मेरा खुदा है। जब सितारे डूब जाते, चांद निकलता तो हजरत इब्राहिम कहते, चचा जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। फिर चांद जब निकलता तो कहते, चचा क्या बताओ, ये बताओ क्या तुम चांद को खुदा मानते हो? वो कहता, हाँ ये मेरा खुदा है। जब चांद डूब जाता हजरत इब्राहिम कहते, जो डूब जाता मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। फिर जब सुबह सूरज निकलता हजरत इब्राहिम कहते, चचा क्या तुम सूरज को खुदा मानते हो? वो कहता, हाँ ये मेरा बुलंदो वाला खुदा है। जब शाम को सूरज डूब जाता हजरत इब्राहिम कहते, चचा जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो वो है जिसने चांदो सूरज को पैदा किया, खुदा तो वो है जिसने जमीनों आसमान को पैदा किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से तबलीग का सिलसिला शुरू किया, लेकिन आजर मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन क्या हुआ, हजरत इब्राहिम का चचा को आजर बुत को टोकरी में लिया और बाजार गया बेचने के लिए। हजरत इब्राहिम भी साथ हो लिए, कहा चलो मैं भी चलता हूँ। साथ में गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बुत लिए और जरा थोड़ा सा दूर निकल करके लोगों को इकट्ठा किया। कहा लोगों इकट्ठा हो जाओ। सारे लोग बाजार में इकट्ठा हो गए तो आपने कहा कि ये इस खुदा को कौन खरीदेगा जो सिर्फ नुकसान ही नुकसान देगा, कोई फायदा नहीं देगा, न तुम्हारी हिफाजत करेगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब इतना ऐलान किया ना तो कोई बुत लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा। उस दिन कोई बुत नहीं बिका। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले आए, अपने कौम को समझाते रहे, लेकिन ये जालिम बिगड़ी हुई कौम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजार में एक बुत को लेते हैं और उसका मुंह पानी में डाल दिया। कौम के सामने कहा कि ए बुत इस पानी को पियो। जब पानी नहीं पिया तो लोग देख करके वापस हो गए। वाकई जब ये पानी नहीं पी सकता तो ये खुदा कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। लोग वापस चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम लोग मेरे एक खुदा पर ईमान नहीं लाए तो मैं जरूर जरूर तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा। अब एक दिन क्या हुआ कि इनका एक घर था, इबादत खाना, उसमें छोटे बुत, बड़े बुत, तरह तरह के बुत खड़े थे। वहां पे जाकर के ये लोग अपने खुदाओं की इबादत करते।
एक दिन सालाना मेला था, सारे कौम के लोग मेला देखने के लिए चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाथ में कुल्हाड़ी लिए और बुत खाने पहुंच गए। बुत खाने पहुंचे तो देखा तरह तरह के फल फ्रूट रखे हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों से कहा, ये बुतों, तुम्हारे सामने ये तरह तरह के फल फ्रूट रखे हैं, तुम इन्हें खाते क्यों नहीं? जब कोई जवाब ना मिला तो आपने कुल्हाड़ी लिया और बुतों को मारना शुरू किया। इतना मारा, किसी का हाथ गायब, किसी का टांग गायब, किसी का सर गायब, किसी का कान तोड़ दिया, और जो सबसे बड़ा बुत था उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी लटका दिया। लटका करके वापस चले आए। अब जब ये सारे पुजारी मेले से वापस आए, बुत खाना पहुंचे तो क्या देखा, उनके खुदाओं का बुरा हाल है। ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है। किसी का हाथ गायब, किसी का पांव गायब, किसी का सर गायब, और जो बड़ा बुत है वो सलामत था। अब आपस में वो सारे गुरु घंटाल बात करने लगे कि हमारे खुदाओं का ये बुरा हाल किसने किया, किसने किया? जबकि इसमें उनके लिए दरसे इबरत था कि जब खुदा खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकता तो तुम्हारी क्या हिफाजत कर सकता है? सारे का टांग पांव इधर उधर था। आपस में बात करने लगे, किसने ये बुरा हाल किया? तो एक शख्स ने कहा कि एक शख्स को हमने कहते हुए सुना था कि एक दिन जरूर हम तुम्हारे खुदाओं का हाल मैं दरियाफ्त करूंगा, तुम्हारे खुदाओं की एक दिन मैं खबर लूंगा। तो लोगों ने कहा उसका नाम क्या है? तो उसने कहा उसका नाम इब्राहिम है। कहा अच्छा इब्राहिम है, ठीक है, इब्राहिम को बुलाया जाए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह उस बुत खाने में बुलाए गए। पहुंचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारे पुजारी और सारे गुरु घंटाल वहां पे मौजूद थे। उन लोगों ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये बताओ कि मेरे ये खुदाओं का बुरा हाल किसने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा कि तुम मुझसे क्यों पूछते हो? अरे ये जो सबसे बड़ा खड़ा है, जिसके गर्दन में कुल्हाड़ी लटक रही है, उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा ना, तो उसमें से एक बोला, इब्राहिम में मालूम है ये पत्थर के देवता है, ये कैसे बोल सकते, ये कैसे बोल सकते? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा लानत है तुम पर, जब तुम्हें पता है ये बोल नहीं सकते, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं? खुदा तो वो है जिसने सारी कायनात बनाया है। लेकिन वो एक मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो लाजवाब हो गए। कोई उनके पास जवाब नहीं था। होना तो ये चाहिए था कि सब के सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, लेकिन कोई ईमान नहीं लाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर चले गए। अच्छा, ये बात जब नमरूद लईन तक पहुंची तो नमरूद ने कहा, अच्छा, नमरूद की बारगाह में शिकायत किया गया कि इब्राहिम खलीलुल्लाह हमारे बुतों को खुदा नहीं मानते, और ऐ नमरूद तुम्हें भी खुदा नहीं मानते। तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया अपने दरबार में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, मुनाजरा शुरू हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने कहा कि हमने सुना है कि तुम हमें खुदा नहीं मानते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए नमरूद तू कैसी बात कर रहा है? तू भी इंसान है, हम भी इंसान है, तू खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो है जो जिंदगी और मौत देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? खुदा वो है जो जिंदगी और मौत देता है। तो नमरूद कहने लगा, इब्राहिम बस इतनी सी बात के लिए हमारी आप मुखालिफत करते हैं? ये तो कोई अहम काम नहीं है, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। वो मौतो हयात का फलसफा नहीं समझा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, करके दिखा, तू कैसे मौत और जिंदगी देगा? उसने फौरन कैद खाने से 2 कैदी बुलवाए, जिसके बारे में फैसला हो चुका था कि इसको रिहा कर दिया जाएगा, और एक के बारे में फैसला हो चुका था कि कल इसको सजा दे दी जाएगी, फांसी पे लटका दिया जाएगा। जिसको रिहाई का फैसला हो चुका था, नमरूद ने उसे कत्ल करा दिया, और जिसको कत्ल कराने का फैसला था उसको रिहा कर दिया। लंतरानी हाकने लगा, कहा इब्राहिम देख लो, मैं भी मौत और जिंदगी देता हूँ। हजरत इब्राहिम समझ गए ये घामड़ है, घामड़, ये मौत और हयात का फलसफा नहीं समझता। फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा खुदा वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। ए नमरूद, अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल दे। कुरान कहता है फबोहितल्लज़ी कफर, तो काफिर के होश उड़ गए। नमरूद घबरा कर लाजवाब हो गया, लाजवाब हो गया। कोई जवाब उसके पास नहीं था। जब लाजवाब हो गया तो फिर क्या हुआ? वहीं पे खामोश हो गया, कोई जवाब नहीं था।
उसके पास कोई जवाब नहीं था, और कोई ऐसा कर भी नहीं सकता है कि सूरज को पश्चिम से निकाल दे। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो भी जानी दुश्मन बन गया। अब सारी कौम मुत्तफिका तौर पे ये फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह जला दिया जाए। जब ये नहीं रहेंगे तो फिर मामला ही खत्म हो जाएगा। मुख्तसर ये कि एक 30 गज का लंबा दीवार जोड़ा गया और 20 गज चौड़ा वो दीवार आतिशकदा तैयार की गई, उसमें लकड़ियां भरी गई। यहाँ तक कि वो औरतें जो बुत परस्त थी और दिन भर चरखा चलाती और जो पैसा मिलता शाम को उसी पैसे से लकड़ी खरीद करके उस आतिशकदा में ले जाकर के डालती और उसको कायरे खैर समझा कर। यहाँ तक कि बीमार मन्नतें मानते थे कि हम शिफा पा जाएंगे तो इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए हम लकड़ी खरीद करके इसमें डालेंगे। लकड़ियां भरते रहे, यहाँ तक कि लकड़ियां तैयार हो गई, भर गई, तो उन लोगों ने उसमें आग लगाया। आग लगाई, जब बिल्कुल शोले तैयार हो गए, यहाँ तक कि उसके शोले इतने भड़कने लगे, ऊपर से कोई परिंदा गुजरता तो भी जल करके गिर जाता था। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने में हाथ और पांव बांध करके कैद खाने में नमरूद ने कैद कर दिया था। जब आग तैयार हो गई तो नमरूद ने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला जाए और निकाल करके इसी आग में डाल दिया जाए। जब जल्लादों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से पकड़ करके लाया, हाथ और पांव में रस्सियां जकड़ करके बांध दी गई थी। जब अर्शो फर्श के मलाइके मुकर्रबीन ने, हूरो गिलमान ने, अल्लाह के मखलूकात ने जब ये मंजर देखा तो पूरे हूरो गिलमान की चीखें निकल गई, फरिश्तों में कोहराम मच गया। परवरदिगार, तेरे नाम के डंका बजाने वाले को आज आग में जलाया जा रहा है। ए मौला, तुझे एक कहने वाले को आज आग में डाला जा रहा है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक में रख करके उस आग में फेंका गया, अल्लाह अकबर, पानी बरसाने वाला फरिश्ता अल्लाह की बारगाह से इजाजत लेकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। कहा, ए इब्राहिम, अगर इजाजत दे तो इतनी बारिश बरसा दूं ये सारी आग बुझ जाएगी। हजरत इब्राहिम ने कहा, फरिश्ते तुम्हारा शुक्रिया, हमें तुम्हारी कोई हाजत नहीं है। हवा चलाने वाला फरिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर इजाजत दे तो इतनी हवा चला दूं ये सारी आग उड़ जाए। हजरत इब्राहिम ने कहा, ए फरिश्ते तुम्हारा शुक्रिया। सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की बारगाह में आ गए। कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर इजाजत दे तो मैं इस आग को बुझा दूं, इसलिए मेरा मकाम सिदरतुल मुंतहा है, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। हजरत इब्राहिम कहते हैं, ए जिब्रील तुम्हारा शुक्रिया, हमें तुम्हारी कोई हाजत नहीं है। मेरा रब देख रहा है कि उसका खलील किस हाल में है। अल्लाह अकबर। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजनीक में रख करके आग में फेंका गया, रब का हुक्म होता है, ए आग, तेरा कानून जलाना है, लेकिन आज तू अपना कानून बदल दे। और रब ने फरमाया, या नारो कूनी बर्दो व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग, तू इब्राहिम के हक में ठंडी और सलामती वाली हो जा। रब का जैसे ही फरमाना था, पूरी आग गुलजार बन गई। अल्लाह पूरी आग गुले गुलजार बन गई। आग ने सिर्फ उन्हीं चीजों को जलाया जिन रस्सियों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था, सिर्फ वही रस्सियां जली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सही सलामत रहे। बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब रब ने फरमाया, या नारो कूनी बर्दो व सलामा अला इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम के हक में ठंडी हो जा, उस दिन पूरी दुनिया की आग ठंडी हो गई। पूरी दुनिया की आग ठंडी हो गई थी। अगर रब ये नहीं फरमाता, अला इब्राहिम के हक में ठंडी हो जा, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर अल्लाह इब्राहिम के हक में नहीं फरमाता तो हमेशा के लिए आग ठंडी हो जाती और कोई आग से फायदा नहीं उठाता। आग में डाल दिया गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
पूरी कौम समझ रही थी। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम जल गए, खत्म हो गए दुनिया से। कुछ दिन के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें से जिंदा सही सलामत निकले, तो फिर इनकी आंखें फटी की फटी रह गई। होना तो ये चाहिए था, ये मौजज़ा देख करके वो ईमान ले आते, लेकिन वो देखते रह गए। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फैसला कर लिया कि अब हमें यहाँ नहीं रहना। वहां अपने बीबी हजरत सारा को लिया और फिर वहां से मुल्क शाम की तरफ निकल गए। बहुत लंबे वाकयात हैं, अगर पूरे वाकयात को बयान किया जाए तो बहुत वक्त लगेगा। मुख्तसर बताना यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से निकल गए। फिर क्या हुआ? 80 साल के बाद, बड़ी तमन्नाओं के बाद दुआ की गई, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। 80 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक बेटा अता फरमाया। 80 साल की उम्र में। अब यहीं पे रुक करके मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए, बेटा और बेटी देना सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में, सिर्फ अल्लाह के अख्तियार में। इत्तेफाक से अगर किसी के घर शादी होती है और एक साल गुजर गया और दूसरा साल लग गया, अगर बहू को कोई बेटा ये बेटी पैदा नहीं हुई तो फिर फुसुर फुसुर चेमी गोइयां होने लगती। एक साल हो गया, अभी भी कोई औलाद नहीं। घर वाले तो ज्यादा, पड़ोस वाले ज्यादा परेशान रहते। 2-3 साल अगर बेटा नहीं हुआ तो फिर कयामत कायम हो गई। उस औरत को ताने देने लोग शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि दूसरी शादी करने की धमकियां दी जाती है। ऐ लोगों, बेसब्री का मुजाहिरा न करो। अल्लाह जिसे चाहता है औलाद देता है, जिसे चाहता है नहीं देता है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह 80 साल में बेटा दे सकता है तो सब्र करो। आज औलाद नहीं है तो अल्लाह कल औलाद जरूर। लेकिन बेसब्री का मुजाहिरा ना करो। तुम्हारे बेसब्री करने से कोई औलाद नहीं हो जाएगी, चाहे जितना ताबीज गंडा बनवा लो। अल्लाह जब किस्मत में लिखा होगा औलाद तभी होगी। तो ऐ लोगों, किसी औरत को ताना न दिया जाए अगर औलाद नहीं हो रही है। बस सब्र करे, अल्लाह के भरोसे छोड़ दे और दुआ करे, ए अल्लाह जिस तरह तूने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटा दिया था, मौला उन्हीं के सदके में हमें भी औलाद अता फरमा। तो इंशाअल्लाह तुम्हारे सब्र की वजह से अल्लाह जरूर औलाद अता फरमाएगा। लेकिन यहाँ बेसब्री का मुजाहिरा होने लगता है। ऐ लोगों, आपने देखा आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, कदम कदम पे इम्तिहानात हैं। 80 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ तो अल्लाह का हुक्म हुआ, इब्राहिम अपनी बीबी और अपने बेटे को ऐसी जगह पे छोड़ाओ जहाँ पे न इंसानी आबादी हो, जहाँ न हरियाली हो, वहाँ रेतीली जमीन हो। फिर क्या था, अल्लाह का हुक्म हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल, अपनी बीबी सारा को लिए और वादिये गैर जी जरा में छोड़ आए, जहाँ पे न इंसानी आबादी थी, न चरिंद न परिंद। फिर क्या हुआ, एक इम्तिहान इसके बाद फिर आया। अल्लाह का हुक्म हुआ, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करूंगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को भी पूरा किया। मिना की वादी में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को लेटा दिया, गर्दन पे छुरी रख दी, चला रहे हैं छुरी, यहाँ तक कि गर्दन कट नहीं रही है। रब तबारक व तआला ने ये मंजर देख के फरमाया, ए इब्राहिम, हमने तुम्हारी कुर्बानी कबूल भी कर ली और तुम्हारे बेटे इस्माइल को बचा भी लिया। तुम्हारे बेटे इस्माइल को बचा भी लिया। आग में डाला गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। किस चीज के लिए? दीन के लिए, कि दीन पूरी दुनिया में आम हो जाए। ये तो हजरत इब्राहिम की बात है। आप तमाम अंबिया को देखिए, सारे अंबिया को दीन के नाम पे, खुदा का पैगाम पहुंचाने के नाम पे सताया गया, इतना सताया गया, इतना सताया गया कि दुनिया देखकर दंग रह गई। ये तो और नबियों की बात है। अब आओ अपने नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में। मेरे आका फरमाते हैं कि जितना दीन के लिए, इस्लाम के लिए जितना मुझे सताया गया है, इतना किसी नबी को नहीं सताया। जितना पैगंबर को सताया गया, उतना किसी नबी को नहीं सताया गया। मेरे नबी माँ के शिकम में थे, आपके वालिद का इंतकाल हो गया। 6 साल के हुए आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में माँ बाप छोड़ करके चले गए। 8 साल के हुए दादा का इंतकाल हो गया।
8 साल की उम्र में दादा भी छोड़ के चले। 40 साल तक मेरे आका मक्के में खामोश रहे। 40 साल के बाद अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया। कहा, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का नबी बनकर दुनिया में आया हूँ। एक खुदा की इबादत करो जिसने सारी कायनात को पैदा किया। फिर क्या था, पूरा अरब हुजूर का दुश्मन बन गया। अब हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाए गए। हुजूर को मजनू कहा गया, हुजूर को जादूगर कहा गया, हुजूर का सोशल बाइकाट किया गया। जिस रास्ते से गुजरते हैं रास्ते में कांटे बिछाए गए, कुएं खोदे गए। यहाँ तक कि ताइफ के बाजार में हुजूर को इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर मारे गए कि पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। पांव पे वो जालिम पत्थर मारते, मेरे आका दर्द से पांव पकड़ करके बैठ जाते। आपने कितना पत्थर खाया है दीन के लिए, आपने कितनी बर्दाश्त की है दीन के लिए तकलीफ। हुजूर को इतने पत्थर मारे गए, पैगंबर बैठ गए। आखिरकार फिर हुजूर वहां से उठ करके आए। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, ऊंट की ओझड़ी ला करके डाल दी जाती है। हुजूर को तरह तरह से सताया जा रहा है। दंदाने मुबारक शहीद हुआ, लहूलुहान किया गया, जादूगर और मजनू कहा गया, सोशल बाइकाट किया गया। पैगंबर इस्लाम ने ये सारी तकलीफें किस लिए बर्दाश्त किया था? इसीलिए तो कि खुदा का दीन पूरी दुनिया में फैल जाए, अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया में फैल जाए। आज हमने इस्लाम को समझा नहीं। वजह यह है कि इस्लाम के लिए हमने तो कोई पत्थर नहीं खाए, इस्लाम के लिए हमने कोई डंडे नहीं खाए, इस्लाम के लिए हमने कोई मशक्कतें नहीं बर्दाश्त की। इस्लाम के लिए न हमारा बेटा कुर्बान हुआ, न हमारा भाई कुर्बान हुआ, न हमारा खून बहा। पूछिए करबला के मैदान में सैयदा ज़ैनब से, जिनकी गोद खाली हो चुकी, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। पूछिए करबला के मैदान में हजरत अली अकबर से, जिन्होंने अपनी जवानी को लुटा दिया उम्मत के लिए। पूछिए अब्बास अलम बरदार से, जिन्होंने अपना बाजू तक कटा दिया था करबला में। पूछिए करबला वालों से, कितनी कुर्बानी दी गई इस्लाम को, तब हम तक पहुंचा है। हमने कौन सा बाजू कटाया, हमने कौन सी कुर्बानी दी है? आज तो मिलाद में अगर लेट हो जाए तो हम नाराज हो जाते हैं कि मौलाना साहब ख्याल नहीं करते, अभी बिरयानी ठंडी हो गई। हमने कौन सी कुर्बानी दी है दीन के लिए? न हमारा बेटा कुर्बान हुआ, न हमारा भाई कुर्बान हुआ। आज तो लोग अल्लाह और रसूल की बातें सुनने के लिए महफिले मिलाद में नहीं आते। आप बुलाकर देख लीजिए और फिर कहेंगे हम ही हुजूर के शहदाई हैं, हम ही हुजूर के चाहने वाले हैं। ऐ लोगों, आज क्या हो रहा है इस्लाम के लिए? पैगंबर पूरी पूरी रात रोते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर कभी पूरी रात नहीं सोई, कभी पूरी रात नहीं सोई। रात में उठ करके चारपाई से बैठ जाते, उम्मत की याद आती, रोने लगते। पूरी रात हुजूर हमारे लिए रोते। हम हुजूर के लिए कितना आंसू बहाए, कितने आंसू बहाए। सीने पे हाथ रखकर आप बताओ, पैगंबर दुनिया में आए हमें याद करते रहे, जवानी में हमें याद करते रहे, पूरी पूरी रात सजदा करते रहे, पांव पे खड़े होकर के इबादत करते थे। किसके लिए? हमारी बख्शिश के लिए। रब को राजी करते थे, रब को मनाते थे, ए रब मेरी उम्मत को माफ फरमा। और मालूम है कब्र में जब हमें रखा जाएगा बेयारो मददगार, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे। जिस बेटे ने हमारी जमीन पे कब्जा किया था, जिस बेटे के लिए हमने दुकान मकान बनवाया था, जिस बेटे के लिए हमने शादी ब्याह किया था, वो बेटा भी कब्र में लिटा करके अलग हो जाएगा। जिन लोगों ने जिंदगी भर साथ जीने और मरने की कसमें खाई थी, वो भी लोग अलग हो जाएंगे। तन्हा तुम्हें कब्र में दफन कर दिया जाएगा। अंधेरा होगा, चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई मदद करने वाला नहीं रहेगा। मालूम है कब्र में अगर कोई आएगा मदद करने के लिए तो हमारे आका कब्र में आएंगे, कब्र में हुजूर आएंगे हमारी मदद के लिए। ये तो कब्र की बात थी।
मैदाने मैशर की हौलनाकिया होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहां पे सारे लोग परेशान हो जाएंगे। अब लोगों का सीना धड़कता होगा, न जाने क्या होगा। लोग हजरत आदम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश करवा दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम हमारी बख्शिश करवा दीजिए। कहेंगे हमारी नहीं चलेगी, जाओ जाओ। सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ। सारे लोग परेशान हो जाएंगे, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। थक करके लोग बैठ जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे ऐ लोगों, आज इस मैदान मैशर में किसी की नहीं चलेगी, चलेगी तो आमिना के लाल की चलेगी। वहीं चले जाओ, वहीं पे कुछ हो सकता है। सारे लोग रोते चिल्लाते जाएंगे हुजूर के पास। मेरे हुजूर अपने उम्मतियों को देखेंगे, फरमाएंगे अना लहा, आओ आओ मैं इसी के लिए हूं। और हुजूर अब ले जाएंगे, एक एक लोगों की शफाअत करेंगे। रिवायत में आया है आका कभी मीज़ान अमल पे दौड़ कर जाएंगे, कहीं पुलसिरात के नीचे खड़े होकर के जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज फूल होगा, उस पुलसिरात के नीचे मेरे आका खड़े होकर फरमाएंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार, सलामती के साथ गुजार। ऐ लोगों, हर जगह मेरे मुस्तफा काम आने वाले, अगर ये दिल देना है ना तो किसी और को ना दो, अपने आका को दिल दे दो, जो हर जगह काम आने वाले। ओ नबी हमारा इतना ख्याल रखते हैं, अल्लाह ने हम लोगों को बड़ी दौलत दी है। हमने जरूर कुर्बानी कराई अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, अपने दादा दादी के नाम से। जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या कभी आपके दिल ने अंगड़ाई ली कि लाओ इस साल जरा एक बकरा और लेकर अपने हुजूर के नाम भी कुर्बानी करा, अपने आका के नाम भी कुर्बानी करा दे। ऐ लोगों, अगर अल्लाह दौलत देना तो जहां दादा दादी के नाम पे कराते हो, वही एक कुर्बानी अपने नबी के लिए भी करा दिया करो, जिस पैगंबर ने पूरी जिंदगी हमें याद किया है। तो ऐ लोगों, दीन बड़ी मुश्किल के साथ हम तक पहुंचा है। आज दीन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या आपको पता नहीं है कि आज हमारी कितनी बेटियां मुर्तद हो गई, कितनी बेटियां हमारी मुर्तद हो गई, इस्लाम को छोड़ दिया। माज़अल्लाह बाज लोगों ने तो ये भी कह दिया कि गैरों के मजहब में हमारी हिफाजत बहुत ज्यादा है। आज हमारी बच्चियां इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद क्यों हो गई? वजह यह है कि हम बेपरवाह हो गए, हम मॉडर्न हो गए, पैसे वाले हो गए। अल्लाह जब गरीबी देता है, छप्पर में लोग रहते हैं ना तो दीनदार रहते हैं, लेकिन जब अल्लाह दौलत दे देता है तो फिर इतरा जाते हैं, फिर इतरा जाते हैं। अभी जल्दी ना वो लोग समंदर के तह में 2-3 लोग गए थे पता लगाने के लिए, 2 करोड़ रुपया का टिकट लेकर के उसी समंदर के अंदर ही रह गए, ऊपर आने की नौबत नहीं आई। अल्लाह जब दौलत दे तो पागल ना हो जाओ, दीनदार बन के रहो। मैं कहता हूँ हजरत उस्मान गनी से ज्यादा मालदार कौन था? कौन था हजरत उस्मान गनी से ज्यादा मालदार? लेकिन अल्लाहु अकबर, आज भी उनका खैरात अरब की धरती पे बट रहा है, आज भी बट रहा है। अल्लाह दौलत दे तो दौलत उस्मानी अता फरमाए, दौलत शद्दाद हमें अल्लाह ना अता फरमाए। ऐ लोगों, दौलत जब अल्लाह देता है ना तो लोग शद्दाद और नमरूद बनने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, अल्लाह दौलत दे तो हजरत उस्मान गनी का गुलाम बनने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। तो दीन आज हमने पढ़ना और पढ़ाना छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हमारी बच्चियां मुर्तद क्यों हुई? गलती किसकी है? क्या इन उलमाए कराम की गलती है? गलती माँ और बाप की है, जिसने मल्टीमीडिया सेट अपने बेटी को दे रखा है और नाम हमने लिखवा दिया कॉलेजों में। घर वाले बहुत खुश हैं कि हमारी बेटी इंटर में पढ़ रही है, बहुत फख्र के साथ कहते हैं हमारी बेटी बीए कर रही है। अल्लाह के बंदे, तुझे पता नहीं कि तेरी बेटी कॉलेज में जाकर बीए कर रही है कि होटलों में जाकर अय्याशी कर रही है? तुझे क्या पता? क्या कभी तूने अपनी बेटी का मोबाइल चेक किया? कभी उनका फेसबुक व्हाट्सएप को चेक किया? मैं कहता हूँ आखिर इन बच्चियों को मोबाइल देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इतनी बड़ी ये बिजनेसमैन हो गई? इनको कर्नाटक से माल मंगवाना है, मुंबई से सामान मंगवाना है, इलाहाबाद से सामान मंगवाना है। हमारी बच्चियां कौन सी बिजनेसमैन है, कौन सी तिजारत ये कर रही है कि इनको मोबाइल देने की जरूरत पड़ गई? याद रखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी अपनी बच्चियों के हाथ से मोबाइल छीन करके उनके हाथों में
तारीख इस्लाम पकड़ा दो, अब भी उनके हाथों से मोबाइल लेकर के अल्लाह का कलाम कलाम पाक पकड़वा दो, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे बेटियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत होती रहेगी। हमारी बच्चियां जो मुर्तद हो रही ना, बस वही बच्चियां हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वही बच्चियां मुर्तद होती हैं जो कहती हैं कि दाढ़ी वाले इंसान हमें पसंद नहीं। वही बच्चियां मुर्तद होती हैं जिनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत नहीं होती। हमने कब अपनी बच्ची को बैठा करके इस्लाम सिखाया? हमने कब अपनी बेटियों को बैठ करके ईमान के बारे में बताया? उन्हें पता नहीं कि ईमान की ताकत होती क्या है, ईमान की कीमत क्या है। ऐ लोगों, जिस दिन हमारी बच्चियां ईमान की ताकत समझ लेंगी, ईमान की कीमत समझ लेंगी, यकीन जानो कभी वो इस्लाम धर्म को छोड़ ही नहीं सकती। यार, इस्लाम की ताकत और ईमान की कीमत तो ये है, एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला जिसके पास रहने के लिए सही मकान नहीं है, झोपड़ी है, जो दिन भर रिक्शा और ठेला चलाता है, तो शाम को आटा दाल चावल सब्जी खरीद के लाता है, एक वक्त उसके पास रोटी पकती है, इतना गरीब है लेकिन वो ईमानदार है, ईमान है, मुसलमान है, वो इस्लाम है उसके सीने में। अगर कोई आज का अंबानी आके कह दे, ए अल्लाह के बंदे, ऐसा है कि तू 20 करोड़ ले ले, 50 करोड़ ले ले, अपना ईमान छोड़ दे, तो गरीब मुसलमान कहेगा, सुन, हम तेरे 50 करोड़ को लात मारेंगे लेकिन अपना ईमान अपने दिल से जाने नहीं। ये ईमान की ताकत। लेकिन जिस दिन हमारी बच्चियां जान गई ना कि ईमान की ताकत क्या है, इंशाअल्लाह वो मुर्तद नहीं होगी। हमने ताकीद करना छोड़ दिया, ताकीद करना। हमने कब सिखाया अपनी बेटी को, बेटी पर्दे में रहो। आज हमारी बेटियां जो बेपर्दा हैं और जिनको बहुत बेपर्दा घूमने का शौक है ना, वही बच्चियां मुर्तद होती। इस्लाम ने इसीलिए औरतों पे हिजाब लागू किया। ये बच्चियां जब हिजाब में रहेंगी तो पूरी दुनिया औकात में रहेगी। ये हिजाब से बाहर आ जाएंगी तो याद रखो, पूरी दुनिया के लोग ललचाई निगाहों से कुत्तों की तरह हमारी बहू बेटियों की तरफ नजर करेंगे। इसलिए ऐ लोगों, इस्लाम पर्दे का हुक्म दिया, लेकिन आज हर जिम्मेदार बेपरवाह। हुजूर ने फरमाया है, कल कयामत के दिन, आखिरी बात सुनो, कल कयामत के दिन एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। एक औरत का फैसला होगा कयामत के दिन, आमाल तौला जाएगा, सिर्फ गुनाह निकलेंगे। अल्लाह हुक्म देगा, ले जाओ फरिश्तों, इसको जहन्नम में ले जाकर डाल दो। फरिश्ते लेके चलेंगे, औरत रुक जाएगी, कहेगी, परवरदिगार, मुझको जहन्नम में डालने से पहले मेरे बाप को बुला दिया। उसका बाप बुलाया जाए, वो कहेगी, ये मौला, मैं इसकी परवरिश में थी, इसकी तरबियत में थी, ये मेरा बाप, इसने मेरी सही तरबियत नहीं किया था। अगर सही तरबियत किया होता तो आज मैं जहन्नम में न जाती, आज मैं जहन्नम में न जाती। मेरे मालिक ये देखता था कि मैं नमाजें नहीं पढ़ती थी, ये मेरा बाप है, कभी नहीं डांटा। ये देखता था कि मैं बेपर्दा निकलती थी, लेकिन ये कभी नहीं मुझको डांटा। मेरे मालिक अगर ये सही तरबियत किया होता तो आज मैं जहन्नम में न जाती। मेरे जहन्नम में जाने का जरिया मेरा बाप भी है। मौला, मेरे साथ साथ मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दे। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों, इस औरत को पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, ले जाओ जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते लेके चलेंगे, औरत फिर रुक जाएगी, कहेगी, मौला, मुझको जहन्नम में डालने से पहले पहले मेरे शौहर को बुला दिया जाए। उसका शौहर बुलाया जाएगा, कहेगी, मौला, ये मेरा शौहर है, इसके पास तो एक धमकी थी, तलाक की धमकी। वो तलाक की धमकी देकर के जो चाहता था करवा लेता था। इसने अगर नहीं कुछ सिखाया तो दीन नहीं सिखाया। अगर ये धमकी दिया होता कि तू नमाज पढ़, बेपर्दा न निकलना, वरना मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तो मेरे मालिक, मैं डर के मारे कभी नमाज नहीं छोड़ती, कभी बेपर्दा नहीं निकलती बाहर। मेरे जहन्नम में जाने का जरिया मेरा शौहर भी। मौला, मेरे साथ साथ मेरे शौहर को भी जहन्नम में डाल दे। अल्लाह हुक्म देगा, फरिश्तों, इस औरत को भी पकड़ो, इसके बाप को भी पकड़ो, इसके शौहर को भी पकड़ो, ले जाओ जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते लेके चलेंगे, औरत फिर रुक जाएगी, कहेगी, मौला, मुझको जहन्नम में डालने से पहले पहले मेरे भाई को बुला दिया जाए। उसका भाई बुलाया जाएगा, कहेगी, मालिक, ये मेरा भाई है, मैं इसकी तरबियत में थी,
इसने कभी नहीं कहा बहन चुस्त लिबास ना पहना कर, इसने कभी नहीं कहा बहन गाना न सुना कर, इसने कभी ये नहीं कहा कि बहन गैरों से बात न किया कर। मेरे मालिक अगर ये मेरा भाई सही मेरी तरबियत किया होता तो आज मैं जहन्नम में न जाती। मेरे जहन्नम में जाने का जरिया मेरा भाई भी है, मेरे साथ साथ मेरे भाई को भी जहन्नम में डाल दो। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों इस औरत को, इसके बाप को, इसके शौहर को, इसके भाई को, सबको पकड़ो, ले जाओ जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते सबको पकड़ेंगे और ले जाकर के जहन्नम में डाल दो। तो बताएं क्या हम बच जाएंगे? एक बाप है तो बच जाएगा। मैं बाप का क्या कहूं? आज शादी ब्याह होती है, अल्लाह की कसम मैं दिल से कहता हूं किसी शादी में जल्दी जाने का दिल नहीं करता। किसी शादी इतनी बेहयाई होती है, इतनी बेहयाई होती है कि बेहयाई की हद होती है। शादी ब्याह में ऐसा लिबास औरतें मच्छरदानी वाला दुपट्टा ओढ़ करके, चुस्त लिबास पहन करके, बाल बाहर निकाल करके, सर से दुपट्टा हटा करके ये सारी औरतें बारात में गाड़ी में बैठ करके जाती हैं। क्या एक बाप नहीं देखता है कि उसकी बेटी बेपर्दा होकर के जा रही है? क्या एक शौहर नहीं देखता कि उसकी बीवी बेपर्दा होकर के जा रही है? क्या एक भाई नहीं देखता कि उसकी बहन बेपर्दा होकर के जा रही है? वो कैसे बोलेगा भाई जो खुद ललचाई निगाहों से दूसरे की इज्जत व आबरू पे हमला करता है? हद हो गई बेहयाई की। फिर भी लोग कहते हैं कि इस्लाम में आज मुसलमानों को बड़ा सताया जा रहा है। हमने शरीयत का दामन छोड़ करके अलग जगह हमने सुकून पाने की कोशिश की। यही वजह है कि दुनिया में हम जलीलो खार हो गए, हमें रुसवा कर दिया गया। क्या बताएं ऐसा नहीं होता है शादी ब्याह में? क्या वो बाप अपने बेटी को डांट नहीं सकता है कि अगर तू बारात जा ही रही है तो जा, लेकिन निकाब पहन करके पूरे पर्दे के साथ दस्ताना और मोजा लगा करके जा बारात में, वरना नहीं तुझे जाना है? क्या ये बाप अपनी बेटी को समझा नहीं सकता है? यही बात एक शौहर अपनी बीवी को नहीं समझा सकता है? यही बात एक भाई अपने बहन को नहीं समझा सकता है? मैं कहता हूं ऐ लोगों, हमारी बच्चियों को बारात में जाने की जरूरत क्या? ये बूढ़े लोग बैठे हैं, जरा इनसे पूछिए कि इनकी शादी में कितनी औरतें बारात गई थी। ये लोग कहेंगे एक भी औरत बारात नहीं। जब ये हमारे बुजुर्गों की बारात में घर की औरतें नहीं गई तो आज ये औरतें क्यों जाती हैं बारात? क्यों जाती हैं? जहां औरतों की गलती है वहीं पे हमारी और आपकी भी गलती कि हमने बेपर्दा बेहिजाब भेज दिया, जाकर के वहां बेहयाई हो रही है, अय्याशियां हो रही है। आज उर्स होता है मज़ारों का, जहाँ पे कव्वालियां होती है। किसने इजाजत दे दिया अपनी माँ और बहनों को कि जाओ लेडीज इस मुकाबला कव्वाली सुनो? ये क्यों गई महफिल की रौनक बढ़ाने के लिए? ये गलती किसकी है? ये घर के जिम्मेदारों की लोग की गलती। मालूम है जिसकी बीवी बेपर्दा निकलती है उसको दयूस कहा गया। दयूस कहा गया, दयूस। अगर किसी मौलाना की बीवी बेपर्दा निकले तो उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, नमाज नहीं हो सकती। अरे जब ये सोचे कि एक औरत अगर घर से बेपर्दा निकलती है, उसका शौहर अगर नमाज पढ़ाता है तो नमाज लोगों की नहीं होगी, तो जरा सोचे उस औरत पे कितना अल्लाह और रसूल की लानत बरसेगी, कितना वो अजाब के मुस्तहिक होगी। मालूम नहीं है मेरे आका जब गए मेराज पे, हुजूर ने देखा कि कुछ औरतों को बाल के बल जहन्नम में ओंधे लटकाया गया, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। आका ने जिब्रील से कहा, जिब्रील ये कौन औरतें हैं? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये वही औरतें हैं जो अपने बालों को गैर मर्दों को दिखाया गया, बालों को गैर मर्दों को दिखाया गया। आज बाल दिखाने का फैशन हो गया शादी, आपका तजर्बा होगा, बाल दिखाने का फैशन हो गया। याद रखे जो औरतें बाल दिखाती हैं कल कयामत के दिन जहन्नम में लटका दिया जाएगा। कुछ औरतों को फरिश्ते लोहे की कैंची से उनके गलफड़े को चीर रहे थे, फाड़ रहे थे। आका ने फरमाया जिब्रील ये कौन औरतें हैं? अर्ज के या रसूल अल्लाह, ये वह औरतें हैं जो अपने चेहरे को गैर मर्दों को दिखाया करती, नुमाइश किया। याद रखे मेरी माँ और बहने, ये दुनिया सिर्फ अय्याशी के लिए, खेल कूद के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में नहीं भेजा है, बल्कि अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल अमल बनाया।
और रब ने फरमाया खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी जांच हो कि तुम में अमल के एतबार से कौन बेहतर है। कल क़यामत के दिन हमारे एक एक लम्हे का हिसाब होगा, हमारी जिंदगी का हिसाब होगा। ऐ लोगों, एक बाप है तो उससे भी कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, एक शौहर है तो उससे भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा, एक भाई है तो उससे भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, वरना कल क़यामत के दिन हम अल्लाह की बारगाह में हिसाब नहीं दे पाएंगे, हिसाब नहीं दे पाएंगे। मालूम है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आधी दुनिया पे हुकूमत और इतना अदल इंसाफ से काम लिया कि आप फरमाते हैं कि उमर के दौरे हुकूमत में एक बकरी का बच्चा भी अगर तालाब के किनारे प्यासा मर जाएगा तो कल क़यामत के दिन उमर से उसके बारे में भी सवाल किया जाएगा। जो इतना डरता हो वो समझिए कि वो हिसाब किताब कितना पुख्ता रखता होगा। हजरत उमर जब हुकूमत का काम करते तो हुकूमत का चिराग जलाते, और जब अपना काम करते तो हुकूमत का चिराग बुझा करके अपना चिराग जलाते। जिसने इतना एहसास किया हो, हजरत किसी सहाबी से, हजरत नाम याद नहीं आ रहा है, हजरत उमर की बड़ी दोस्ती थी, उन्होंने गालिबन अब्दुल्ला इब्न मसूद बड़ी दोस्ती थी, या कोई और सहाबी थे, उन्होंने हजरत उमर और वो सहाबी दोनों आपस में मशवरा कर लिया, कहा था देखो अगर कोई पहले इंतकाल कर जाए तो ख्वाब में आकर के बताए कि उसके साथ क्या सुलूक हुआ। इत्तेफाक से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का पहले इंतकाल हुआ। 1 साल के बाद हजरत उमर उस सहाबी के ख्वाब में आए तो वो सहाबी कहते हैं कि यार बहुत देर हो गई, बहुत ज्यादा दिन के बाद आए, क्या हुआ? हजरत उमर कहते हैं कि अभी अभी मैं हिसाब दे करके आ रहा हूं, 1 साल से मैं हिसाब दे रहा था और हजरत उमर के जिस्म से और बालों से पानी पसीना से टपक रहा था। जरा सोचे हजरत उमर जैसे सहाबी रसूल हिसाब देते देते 1 साल लग गया, तो हम और आप क्या हैं? हम लोग तो सुबह से शाम तक गुनाहों में डूबे रहते हैं, हम लोग कैसे हिसाब देंगे? हम लोग छोटे लोग हैं, ऐ लोगों जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, अच्छा अमल करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।